शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए शरीर के हर अंग का व्यायाम होना बहुत आवश्यक है। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात में स्वाभाविक है कि आलस्य अधिक होता है और जॉइंट्स में जकड़न रहती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, यदि हम तेज व्यायाम करते हों या आसनों का अभ्यास कर रहे हों, उससे पहले 5-10 मिनट अपने शरीर को तैयार अवश्य कर लें। सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या रहता है, तो अक्सर ये शिकायत हो जाती है कि घुटनों में दर्द हो गया, नस मुड़ जा रही है, या नस चढ़ने की, नस मुड़ने की समस्या भी आजकल बहुत हो गई है। विशेष रूप से पैर के इस हिस्से में, यहाँ पर नस चढ़ जाना, नस मुड़ जाने की समस्या ये बहुत हो जाती है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में केवल एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसका अभ्यास आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो आपकी पैरों की स्टिफनेस दूर हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी पैरों की, नस चढ़ने की समस्या भी नहीं होगी और आपका शरीर व्यायाम के लिए और आसनों के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए कौन सी है वो एक एक्सरसाइज। इसके लिए पैरों को ऐसे सीधे रखना है और ऐसे एक पैर को मोड़ा, दाहिने पैर को, और दूसरे पैर को सीधा रखना है। इसके घुटने को मोड़ना नहीं है और कमर को सीधा रखते हुए इस पैर को धीरे धीरे दबाना है, नीचे जमीन में टच करना है इसको। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को यहां मोड़िए और आराम से इसको नीचे जमीन में लगाने का प्रयास करें, ऐसे। अब आप देख रहे हैं जब ये पैर दब रहा है नीचे, इस पूरे पैर में यहां से लेकर के पूरे यहां तक पूरा नसों में खिंचाव हो रहा है, तो बहुत अच्छे से इन नसों की एक्सरसाइज हो जाती है, स्टिफनेस दूर हो जाती है। चाहे काफ मसल से हैं या थाई मसल से हैं, इनकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। देखिए इस तरीके से एक एक पैर को मोड़ा और अच्छे से श्वास भरते हुए नीचे दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर को मोड़िए, श्वास भरते हुए नीचे दबाइए, जमीन को ऐसे झुकना नहीं है, सीधा रहना है और इस घुटने को जमीन पर मिलाना है। और कुछ समय धीरे धीरे इस अभ्यास को किया। अब इस अभ्यास को हम गतिपूर्वक करेंगे। कैसे? बारी बारी से एक पैर फिर दूसरा पैर, इस तरीके से करते रहें। अभ्यास होने के बाद फिर क्या होगा, ये अपने आप घुटना यहां पर जमीन में लगने लगेगा। ये इस तरीके से, ये बिना हाथ के सहारे ये घुटना आपका जमीन को छूने लगेगा ऐसे। विश्राम। तो इस एक्सरसाइज को पहले धीमे धीमे और फिर गतिपूर्वक दोनों पैरों को बारी बारी से कम 50 से 100 बार मोड़ना है। और इसके बाद फिर अंत में दोनों पैर के तलवों को ऐसे मिलाएं और एड़ियों को पीछे मिला लें ऐसे, और थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक जाएंगे, घुटनों को नीचे दबाएं, रीढ़ गर्दन सीधा करें। यह अंत में फिर आसन हो जाएगा भद्रासन। अब इस पर जब आप रुकेंगे तब आप देखेंगे अच्छे से दोनों पैरों में, थाई मसल्स में, घुटनों में, काफ मसल्स में, पंजों में, पूरे पैर की मांसपेशियों में बहुत जबरदस्त खिंचाव होगा। बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट तक इस आसन में रुकें और फिर आराम से वापस रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए विश्राम। तो यह केवल एक एक्सरसाइज मैंने बताई और अंत में फिर एक आसन बताया। इसका अभ्यास करने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपको नस चढ़ने की समस्या नहीं होगी और पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आपके टखने, घुटने, कूल्हे, ये सारे जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आपका शरीर अच्छे से आसनों के लिए तैयार हो जाएगा। तो कभी आपके पास बहुत अधिक समय नहीं भी होता है तो इतना अभ्यास अवश्य करिए ताकि आपके शरीर में ये नस मुड़ने, नस चढ़ने की समस्या ना रहे और आप रहें फिट। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलता हूं जल्दी आपसे। तब तक करते रहें अपने घर में योग। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।